जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हिंदी की क्लास हम जो नेक्स्ट क्लास है वो करेंगे। ठीक है, तो हिंदी की जो प्रैक्टिस क्लास चल रही थी उसी का नेक्स्ट क्लास है, आज सेकंड क्लास होगी। तो फ्यूचर्स के टीचर्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को फ्री में सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, नो चार्जेस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो आप लोग इसको लाइक भी कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए यार, केवल आप ही फ्री में देखेंगे क्या। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों के काम का जितना भी है मैं काम भर का करवाया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मत सोचिए कि जो पेड क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे कुछ अलग होगा। भैया, सिलेबस वही है, पैटर्न्स वही हैं। ठीक है, सब कुछ वही है, बस वहाँ पेड है, यहाँ पे अनपेड है। ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस मन से पढ़िए। देखिए, कहते हैं ना कि सब कुछ केवल डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। सब कुछ ये नहीं है कि किसी ऊपर मैं डिपेंड हूँ तो सब कुछ केवल मैं कोई अच्छे कंटेंट दे देगा तो मैं पास हो जाऊँगा। नहीं भैया, कोई अच्छा कंटेंट नहीं भी देगा ना तो, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो पास हो जाएंगे। खुद पहले अपने आप पे मेहनत करिए। जब आप मेहनत करेंगे ना तो कोई भी नहीं है जो आपको रोक सके। तो मेहनत करिए यार, पढ़िए, टाइम दीजिए अपने आप को। मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार वैकेंसीज नहीं आएंगी टीचर्स की, आती भी नहीं, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, और आएंगी भी तो आप लोग ये भी देख रहे हैं कि फ्यूचर में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, बीएड का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बीएड बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है लोग टीचर बनने के लिए सब कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है आज हमारी हिंदी की, तो आज हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, पोस्ट भी आती है मेरी कुछ वोटिंग वाली, तो जो कम्युनिटी पोस्ट आती हैं वो उसको आप लोग देख लिया करिए, उसमें भी आप पोस्ट करिए, वहाँ पे क्वेश्चन मैं देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को मेरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में भी मैं बहुत कुछ डालता हूँ, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह एंड नोट्स वगैरह एंड जो भी अपडेट्स होती है वो वहाँ पे देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, करे दिए गए विकल्पों में से अवनी 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 पढ़ते हैं लोग, अवनी नहीं होता है। अवनी का मतलब होता है बड़ी की मात्रा, ये होता है अवनी। ठीक है, तो अवनी का विरुद्धार्थी शब्द का मतलब होता है विलोम। क्या होता है? विलोम। विलोम शब्द बताना है आपको। ठीक है, विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द, तो विलोम शब्द बताना है अवनी। अवनी का क्या होता है? देखिए, अवनी का मतलब होता है क्या? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। अवनी का मतलब पृथ्वी। ठीक, तो पृथ्वी का जो अपोजिट होता है क्या होता है? अंबर होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है अतिथि का, बहुत लोग इसको अतिथि पढ़ते हैं। अतिथि, अतिथि नहीं होता है, अतिथि होता है। क्या होता है? अतिथि होता है। तो भैया देखिए, प्रोनाउंसिएशन भी ढंग से करिए। ठीक है ना, केवल पढ़ने से आंसर आ जाने से मतलब नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा उसका उच्चारण भी सही होना चाहिए। ठीक, तो अतिथि, देखो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं मुँह से निकल जाती हैं गलत, तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अक्सर लोग जब उस किसी पर्टिकुलर शब्द को, वर्ड को उसका उच्चारण ही वही करते हैं, तो वो चीज़ फिर इसका मतलब क्या है कि आप गलत कर रहे हैं। कभी कभी की बात अलग है, भाई हमने जल्दबाजी में बोल दिया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं अतिथि का क्या है, पर्यायवाची। देखिए, अतिथि का मतलब होता है जो घर में आते हैं, क्या, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, या फिर कोई जो नहीं भी जानते हो जिसको, वो भी अगर आपके घर आया तो वो भी आपका अतिथि होगा। ठीक है, तो अमृत फल तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। उन्नयन तो कोई मतलब ही नहीं होता। आजन्म, उसका मतलब भाई आजन्म, जन्म कहाँ से आ गया यहाँ? ठीक है, जो जन्मा ही ना हो, जो जन्मा नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो आगंतुक। ठीक है, अतिथि का हो जाएगा आगंतुक। अतिथि का क्या हो जाएगा? आगंतुक। तो अतिथि का आगंतुक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, बहुत लोग इसमें अप्रमाणित कर देंगे, बहुत लोग होता है अप्रमाणिक कर दें। ठीक है, तो दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, इनका मतलब ही अलग होता है। अप्रमाणिक का मतलब होता है जो प्रमाणित ना हो। ठीक है, और इसका भी लगभग मतलब वही होता है, अप्रमाणित का मतलब भी
जो प्रमाणित ना हो। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड ही ऐसे हैं जो बनते ही नहीं है। अनुप्रमेय का मतलब यहाँ नहीं है, होगा अप्रमेय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि जो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। लेकिन ये अप्रमाणिक का मतलब क्या होता है, जो प्रमाणित ना हो, लेकिन कह रहा है जिसे सिद्ध ही नहीं किया जा सके प्रमाण के द्वारा, तो वो होता है अप्रमेय। क्या होती है, अप्रमेय, यानी जो सिद्ध नहीं हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहे पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, तो दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो आप सभी को पता होगा, संधियाँ ढंग से पढ़ लीजिएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में से कौन सा समास है। तो गंगा तट में समास बताना है। क्या बताना है, गंगा तट में समास बताना है। गंगा तट का मतलब होगा गंगा के तट पर। क्या होगा, गंगा के तट पर, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। समास, संधि, ये सब लोग अलंकार, समास, संधि, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है तत्सम, तद्भव, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ होता है। तो रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होता है, कह रहे धूल झोंकने में कुशल हैं। धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, तो आजकल के बच्चे क्या रहे हैं, माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताना। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत की बात है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पुल्लिंग शब्द देखो, दया दिखाई जाती है, तो ये तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, दया दिखाई जाती है, स्त्रीलिंग होगा। निर्धनता होती है, कहते हैं निर्धनता हो गई इनके यहाँ, है ना, बड़े निर्धन हैं, निर्धरता, है ना, तो निर्धरता भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। दुर्घटना घट जाती है, तो जाती क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, तो बुढ़ापा आ जाता है, तो ये हो गया क्या, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या है। रेखांकित शब्द का क्या है, मतलब रेखांकित शब्द के लिए ये बताना है, ये क्या है, के लिए क्या है। ठीक है, तो के लिए क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, के लिए क्या है, विशेषण नहीं भैया, विशेषण अगर देखा जाए तो कड़ी हो जाएगी। ठीक है, सर्वनाम तो बिल्कुल भी नहीं है, संज्ञा भी बिल्कुल नहीं है, तो क्या है, परसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, परसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं 19 नंबर। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। तो ये शब्द जो है इसको शुद्ध करना है, इस शब्द को शुद्ध करना है। तो इस शब्द को क्या हो जाएगा, उत्श्रृंखलता, नहीं, ये भी नहीं होता। फिर कह रहा है उच्च श्रृंखलता, ये भी नहीं होता। फिर कह रहे उच्च श्रृंखलता, ये भी नहीं होता। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, ये होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है किसी दूसरे तरीके से भी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाई लाइक करने के लिए कहते हैं लेकिन आप लोग करते नहीं, भाई कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा उठा लो हाथ यार, थोड़ा सा वीडियो को डाउन कर दो। ठीक है, और जाके थोड़ा सा लाइक कर दो यार, थोड़ा सा कर दो, और सब्सक्राइब कर लो धीरे से, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। थोड़ा हाथ मार दीजिए ना, हाथ मार दीजिए थोड़ा सा, लाइक हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। देखते हैं पहला क्या है, मेरे जूतों तुमसे अच्छे। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो सभी समझ में आ जाएगा पढ़ के ही। वह शायद से आज आएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। वह शायद से क्या होता है, वह शायद आज से, ठीक है, आज से होता तो शायद सही हो जाता है। करेक्ट, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, राइट हो सकता है। दूसरे देख सकते हैं, चाकू से बच्चों को काट कर, भैया बच्चों को नहीं काटना है। ठीक है, ये भी राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, अच्छा, संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
ठीक है। व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष के जो जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो हिमालय एक विशेष पर्वत का बोध करा रहा है, क्या एक विशेष पर्वत है जिसका नाम क्या है, हिमालय है, ठीक है। तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द क्या है, नीला नहीं होता, ठीक है, नीला नहीं होता, पुराना नहीं होता, मोटा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। गंगा जो है संज्ञा शब्द है। और ये कौन सा संज्ञा है, ये आप लोग बताइए ज़रा कमेंट करके। अभी मैंने बताया था ये कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जांचवाचक, संभाववाचक या समूहवाचक, कौन सा है, ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद को सही विकल्प है। जो दिए गए सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो कह रहा है जिसको हमने बुलाया था वह आज आया है। तो कह रहा है इसमें कौन सा वाचक है या क्या है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या तो उत्तम पुरुष है या निजवाचक है। भाई देखो निश्चयवाचक नहीं है, ठीक है, क्या कह रहा है, निश्चयवाचक नहीं है। उसके बाद फिर ये आपसे कह रहा है उत्तम पुरुष तो बिल्कुल नहीं है, निजवाचक भी नहीं, ये संबंधवाचक है, क्योंकि उनका संबंध था उससे तभी उसको बुलाया था हमने। उस जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो कोई संबंध तो रहा होगा ना, तभी बुलाया। कोई किसी को बिना संबंध से क्यों बुलाएगा। आप लोग भी बुलाते होंगे ना, बहुत लोग जाते भी होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन होगा। तो अनिश्चयवाचक में, तो अनिश्चयवाचक में कह रहा सर्वनाम का अपादान कारक का बहुवचन, क्या पूछ रहे, बहुवचन, किसी नहीं होता है, किन से नहीं होता है, किन को नहीं होता है, भाई ये सब एक ही वचन होते हैं, ये बहुवचन होता है। किन्हीं, किन्हीं क्या होता है, बहुवचन होता है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो बताइए। अत्यंत ना, अत्यंत गलत, सुंदर होता है, क्या अत्यंत नहीं होता है, क्या होता है, सुंदर होता है, ठीक है। सुंदर क्या है, विशेषता है कि अर्चना सुंदर है, ठीक है, अर्चना सुंदर है, ये विशेषता हो गई। जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाती है, जो कि सुंदर की विशेषता बता रहा है कि अत्यंत है, तो अत्यंत ये हो जाता है आपका प्रविशेषण। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद कह रहा है अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो यानी कि अत्यंत क्या है, अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा आपका। अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, ए और ऐ, ठीक, इसको हम लोग जब मात्राओं में लिखते हैं ऐसे, ए और ये होता है ऐ, ठीक है, बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी तब यहाँ एक मात्रा लगी, यहाँ पे एक लगी तब यहाँ दो लगी। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर क्या करते हैं, जब ये वाला लिखते हैं तो इसमें ऐसे लिखवा देते हैं, ऐसे। भैया ऐसे कुछ होता ही नहीं है ये, ठीक है ना, ऐसे कुछ होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा, जिसमें कुछ कोई मात्रा नहीं लगी होती वही ए वाली होती है, जिसमें एक मात्रा लगी होती है, और जिसमें एक मात्रा लगी होती है वो डबल मात्रा वाली होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है, बोल के देखो जरा, ए ऐ, ए ऐ, ए ऐ। तो ये कंठ तालव्य, कंठ से आवाज़ निकल रही ना, कंठ और तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। और जो भी कोई दिक्कत हो, किसी को कोई क्लासेस चाहिए तो आप लोग मुझको कमेंट करिए कि कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप लोग बता सकते हो, मैं उस टॉपिक को लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है।
अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? अब आप चल सकते हैं, तो कह रहा है अब आप चल सकते हैं, इसमें कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य सूचक या निश्चय सूचक या बाध्यता सूचक या इच्छार्थक? ठीक है, देखिए इच्छार्थक बिल्कुल नहीं है, बाध्यता सूचक बिल्कुल नहीं है। कह रहा है अब आप चल सकते हैं यानी कि निश्चयार्थ बिल्कुल नहीं है। देखो अब आप चल सकते हैं मतलब तो सामर्थ्य सूचक है क्या, मतलब अब आप सामर्थ्य हैं, चल सकते हैं अब आप। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है क्या है? निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो निम्न में प्रेरणार्थक है चलना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, बदलना क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जगाना, क्या जगना और जगाना, जगना क्रिया है लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया का जगाना हो गई। ठीक है, क्या हो गई? जगाना। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तामसिक का विलोम क्या है? तामसिक का विलोम क्या है? तामसिक का विलोम क्या है? तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। क्या होता है? सात्विक। तामसिक सात्विक। ठीक है, तामसिक का विलोम सात्विक। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? देखो अर्वाचीन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है नवीन। क्या होता है? नवीन। तो नवीन का पर्याय विलोम क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग फिर पूछ रहा है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है। कौन सा लिंग पूछ रहा है? स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो स्त्रीलिंग देखो, जलपान किया जाता है, जुलूस निकलता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे सब। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। उसके बाद जहाज क्या होता है? जहाज चलता है। ठीक है, तो जहाज भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जमीन खोदी जाती है। ठीक है, तो जाती है का मतलब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर स्त्रीलिंग पूछ रहा है। भैया स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो विवाद हो जाता है, ये विवाद किया जाता है, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। सार निकलती है, ये निकलता है, सार निकलता है, ये भी पुल्लिंग हो गया। रूप बदलता है, ये भी पुल्लिंग हो गया। आय क्या होती है? आय बढ़ती है, घटती है, तो स्त्रीलिंग का हो गया आपका आय हो गया। आय आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, निम्न में स्त्रीलिंग, फिर स्त्रीलिंग पूछ लिया। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, तो निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? किन्नर आते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। अंतरी, ये भी नहीं होता। अपरिग्रह, ये भी नहीं होता। अहिंसा, अहिंसा दिखाई जाती है। ठीक है ना, तो अहिंसा जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है, तो भैया पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन क्या होता है? पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन पति ही होता है। क्या होता है? याद रखिएगा इस बात को। पति शब्द जो होते हैं, पति शब्द का जो अविभक्तिक बहुवचन होता है वो पति ही होता है। क्या होता है? पति ही होता है, पति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम चुनिए, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम चुनना है, तो क्या है? सदैव का हम लोगों को विलोम बताना है। किसका? सदैव का, सदैव का विलोम बताना है। विरत, विरद, विरज, विरल, तो विरत नहीं होता, विरज नहीं होता, विरल नहीं होता, विरद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची है? देखिए विष्णु का पर्यायवाची का है, पर्यायवाची नहीं है भाई, कह रहा है पर्यायवाची नहीं है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है।
तो देखिए केशव विष्णु का ही पर्यायवाची है, चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है, दामोदर भी विष्णु का पर्यायवाची, लेकिन मुक्तक ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था तो मुक्त पुरुष जो है वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखो केशव और चक्रपाणी, केशव और चक्रपाणी तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन दामोदर जो है वो दामोदर जो है इन्हीं को कहते हैं। लंबोदर एक दामोदर, तो दामोदर कहते हैं विष्णु जी को और लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दामोदर और लंबोदर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। दामोदर विष्णु जी को कहते हैं और लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, और चक्रपाणी और केशव ये भी आपका क्या है, विष्णु जी के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन अब जो ये है मुक्त पुरुष का मतलब क्या होता है, मुक्त पुरुष। तो मुक्त पुरुष का मतलब होता है जैसे कि मान के चलो जैसे महात्मा कोई है ना, तपस्वी, ठीक है, महर्षि, मनीषी, तो ये जो मुक्त पुरुष के पर्यायवाची हैं जैसे महात्मा, तपस्वी, मनीषी, संत, ऋषि, है ना, तो ये जो है मुक्त पुरुष के पर्यायवाची होते हैं। तो ये यहाँ इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पक्षी का पर्यायवाची बहुत आसान है, सबसे जी हलवा है भैया, ये तो सभी को आता है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, बताइए भाई, पक्षी का पर्यायवाची कमेंट करिए। पक्षी का पर्यायवाची क्या है, पक्षी का पर्यायवाची क्या है, पता है किसी को कि नहीं पता है? भाई विहग होता है यार, सबसे आसान, विहग होता है, सबसे आसान यही है, विहग। पक्षी का पर्यायवाची विहग होता है, विहग क्या होता है, पक्षी का पर्यायवाची विहग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या, निम्न प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। सही काल वाला, जैसे दीपा पौधों को पानी दे रही है, तो कह रहे दीपा पौधों को पानी दे रही है, तो इसमें कौन सा काल वाला, यानी कि सेंटेंस किस काल का है। दीपा अगर पौधों को पानी दे रही है तो इस सेंटेंस में काल कौन से काल का है। तो देखिए पूर्ण काल का मतलब होता है जो इसमें, देखो थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में जो काल हैं यानी टेंस जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग अलग, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा बहुत सिमिलर है, थोड़ा बहुत अलग है। तो पूर्ण काल का मतलब तो जो काम हो चुका है, ठीक है, और अपूर्ण काल का मतलब होता है सेम चीज़ है, वही चीज़। अपूर्ण काल का मतलब होता है जो काम जारी है। तो यहाँ दीपा पौधों को पानी दे रही है, ये काम जारी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, कह अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो तरंग होता है पर्यायवाची है, बताइए। घोड़ा तो होता है, घोटक भी होता है भी होता है, लेकिन तरंग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, तरंग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तरंग की जगह पे अगर तुरंग होता, क्या होता, तुरंग, तो तुरंग होता अगर, ठीक है, तो ये पर्यायवाची हो जाता आपका। ठीक है, तुरंग अगर होता तो पर्यायवाची हो जाता आपका। ठीक है, तुरंग होता तो, लेकिन तुरंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तरंग है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, यही वाला पर्यायवाची नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट एनी कास्ट मैं आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। CDP की क्लासेस भी मेरी चल रही हैं, CDP में मैं इस समय प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो CDP का भी आप क्लासेस दे सकते हैं। मैथ की भी क्लासेस मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आगे और भी क्लासेस आने वाली हैं,
ठीक है। तो धीरे धीरे मैनेज नहीं पा रहा है ठीक से, तो धीरे धीरे मैनेज जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे मैं आगे क्लासेस बढ़ाता जा रहा हूँ। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।